तो दोस्तों, क्या आप भी उन बच्चों में से हैं जो अभी तक जीएटी को अच्छे से नहीं पढ़े हैं और अभी ये सोच रहे हैं कि हमें जीएटी फॉर्म में भर तो दिया, लेकिन पेपर देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, इसका कुछ फायदा होगा कि नहीं होगा, और अगर पढ़ना भी पड़ेगा तो कम टाइम के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ में कैसे मैं मैक्सिमम स्कोर कर सकता हूं। तो आप बिल्कुल ठीक वीडियो में आए। मेरा नाम है अमित शर्मा, आप लोगों का सीयूटी मेंटोर और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट एजुकेटर। तो मैं आप लोगों को इस वीडियो में क्लियर आइडिया देने वाला हूं कि अगर आप लोगों को जीएटी पढ़ना है तो क्यों पढ़ना है, और कैसे अकेले जीएटी के दम पर आप टॉप यूनिवर्सिटीज के अंदर पहुंच सकते हैं, और कौन से कम ऐसे टॉपिक है जहां से 90% तक आप लोगों का जो पेपर है वो आने वाला है। मैं अपने जीएटी के पिछले 5 साल के एक्सपीरियंस के बेसिस पर आप लोगों को यहाँ पूरा का पूरा आइडिया देने वाला हूँ। फटाफट से स्टार्ट करते हो। मैंने लिखा है द गेम चेंजर क्वेश्चन मार्क। क्या जीएटी गेम चेंजर है? आप इस वीडियो के लास्ट में खुद बोल देंगे कि हाँ, जीएटी से पूरा गेम बदला जा सकता है। तो क्या कहानी है? तो ये बेटा सीयूटी के जितने बच्चे भी सीरियस तैयारी कर रहे हैं, जितने भी सीयूटी एस्पिरेंट है, इस टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इस पे यहाँ पर मैं आप लोगों की मेंटोरशिप सेशंस और फ्री पीडीएफ मटेरियल आपको देता रहता हूँ। इसके बाद में ये अपना यहाँ पे भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि इस वीडियो में क्या क्या मिलेगा। एक तो आप लोगों को जो मोस्ट रिपीटेड टॉपिक है जीएटी के, जो बार बार आते हैं, वो बताऊंगा। सीयूटी किस तरह से आप क्रैक कर सकते हो, क्या आप लोगों की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए इस टाइम पे, वो आपको बताने वाला हूं। कैसे टॉपर्स पढ़ते हैं, डेली रूटीन क्या होना चाहिए, और कौन सी गलतियां हैं जो आप कर रहे हो और आप लोगों को पता भी नहीं है। इसके बाद में एक सच्चाई मैं आपको बता देता हूं, पिछली बार से ज्यादा यानी कि लगभग 16 लाख फॉर्म भरे गए हैं। कंपटीशन टफ है। जो मेहनत करेगा, साथ में स्मार्टली काम करेगा, वही सेलेक्ट हो पाएगा। सिर्फ मेहनत करने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि लास्ट के 40-50 दिन के अंदर टॉपर नीचे आ जाते हैं और नीचे वाले ऊपर चले जाते हैं। तो इसलिए बहुत ध्यान से इन टाइम को आप मैनेज कीजिएगा, सिलेबस को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। एग्जाम का स्ट्रक्चर आप सभी लोग जानते ही होंगे, नहीं पता है तो बता देता हूं। यहाँ पे 3 पोर्शन होते हैं, एक लैंग्वेज, दूसरा डोमेन, तीसरा जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। इसको सेक्शन 1 बोलते हैं, इसको 2 और इसको 3। तो आप लोगों ने फॉर्म तो फिलअप कर दिया है। तो जिन्होंने भी जीएटी को फॉर्म के अंदर भरा है, पहली चीज तो भाई पेपर देने जरूर जाना। ऐसे ऐसे सेशंस भी आएंगे जो कुछ सेशंस के अंदर ही आप जीएटी में अच्छा स्कोर कर लोगे। तो पेपर देने जरूर जाना। पेपर नहीं दोगे तो नुकसान हो सकता है, लेकिन पेपर दोगे तो नुकसान होने का कोई फायदा नहीं है। चाहे जीएटी में स्कोर कम भी आए तो भी आप लोगों को यहाँ पे बेनिफिट देखने को मिलने वाला है। इसके बाद में सिलेबस को समझिए कि क्या है आप लोगों का। डोमेन के अंदर आपको एनसीईआरटी पढ़ना होता है, लाइन बाय लाइन वहां से क्वेश्चन आएंगे, एमसीक्यू बेस्ड प्रैक्टिस करनी है। लैंग्वेज के अंदर आपको ग्रामर, आरसी और वोकैब करना है। अगर आप सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सेट लगाते हो तो भी आप लोगों का ये पोर्शन इंप्रूव हो जाएगा। जितने ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सेट लगा सकते हो उतना बढ़िया है। जीएटी के अंदर 3 चीजें आती हैं, क्वांट, रीजनिंग और जीएस। कुल मिला के 50 क्वेश्चन आते हैं हर सब्जेक्ट के अंदर, यानी कि आप कोई भी सब्जेक्ट दें, चाहे डोमेन, लैंग्वेज या जीएटी। 60 मिनट का टाइम मिलता है आप लोगों को। पेपर कैसे करना है वो बाद की बात है, लेकिन पेपर में आता क्या क्या है पहले मैं आपको ये बता देता हूं। देखो, जीएटी जो है, बहुत सारे बच्चों के मन में ये कंफ्यूजन होता है कि सबको पढ़ना है कि नहीं पढ़ना। देखो, पहली चीज तो ये है, यहाँ पे जीएटी को लेकर के मैंने सारे मिथ जो है वो क्लियर किए हैं। ये आपके पास में ज्यादा कोर्सेज के ऑप्शन ओपन कर देता है कि अगर मैं किसी भी स्ट्रीम का हूं, ठीक है, अगर जीएटी लिया हुआ होगा तो आपके पास नए बहुत सारे कोर्सेज का एक्सेस आ जाएगा। आप बहुत सारे और कॉलेजेस में अप्लाई कर पाओगे, है ना। अगर मान लो डोमेन बिगड़ जाता है तो आप लोगों का जो जीएटी है वो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, एडमिशन के चांस को बढ़ा देता है। बहुत सारी टॉप यूनिवर्सिटीज़, यहाँ तक कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जो कि आप लोगों का जो कोर्स है, जो आपका फेवरेट कोर्स है, उसके लिए जीएटी स्कोर के थ्रू आपको एडमिशन दे देती हैं। डोमेन गड़बड़ हो गया तो यहां पर आपको जीएटी संभाल लेता है, ठीक है। और बहुत सारे कोर्सेज ऐसे हैं जो जीएटी प्लस लैंग्वेज के बेसिस पर डोमेन के स्कोर को बिना इंक्लूड किए भी आप लोगों को एडमिशन देते हैं। तो इसी कारण से पिछली बार 7 लाख के आसपास बच्चों ने जीएटी लिया था, इस बार 9 लाख प्लस स्मार्ट स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने जीएटी को लिया है, अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित किया है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। मैं आपको बता दूं, जीएटी के लिए अगर आप देखो, अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में जा रहे हो तो बहुत सारे कोर्सेज ऐसे हैं जहां पे जीएटी के बिना एडमिशन नहीं हो सकता। जैसे अगर आप कॉमर्स के हैं तो बीबीए, बीएमएस, बीईई, अगर आपको ये अपनी प्रायोरिटी में रखना है, या फिर आप बीकॉम प्रोग्राम के लिए जाना चाहते हो, यहाँ पे भी आपको जीएटी यूज आएगा। आप अगर मान लो साइंस से हैं तो आप लोगों को यहाँ पर बीटेक करना है, बीएससी होम साइंस करना है, कोई भी वोकेशनल कोर्स करना है जहाँ से कि बहुत जल्दी आपका प्लेसमेंट भी हो जाता है। या फिर आप आर्ट्स के हैं, बीए जर्नलिज्म करना है, मल्टीमीडिया मास कम्युनिकेशन करना है, बीए प्रोग्राम करना है, तो यहाँ पे तो जीएटी पढ़ना ही पड़ेगा।
और एक चीज ये है कि सर मेरे को तो ना बीएससी करना है डीयू से, सर उसमें तो जीएटी नहीं है, तो क्या मैं जीएटी नहीं पढ़ूं? क्या आपको इस बात की 100% श्योरिटी है कि आपका उस बीएससी कट ऑफ के हिसाब से एडमिशन हो ही जाएगा? अगर बाई चांस आपका नहीं होता है तो आपके पास दूसरा ऑप्शन क्या है? सर मैं दूसरे जो यूनिवर्सिटी है बीएचयू वहां ट्राई करूंगा। तो बेटा दूसरी यूनिवर्सिटी में जाओगे तो वहां जीएटी मांगेगा, तो क्या पेपर दोबारा देने जाओगे या 1 साल की तैयारी और करोगे? नहीं। इसलिए सेफ साइड चलो, स्मार्ट बनो। अपने ऑप्शन को कोई अपने ऑप्शंस को कोई लिमिटेड नहीं करता है। स्मार्ट वो होता है जो अपने ऑप्शंस बढ़ा के चलता है ना, कुछ भी हो सकता है लाइफ में, ध्यान रखना। इसके बाद में अगर आप बीएचयू जाना चाहते हो तो मैक्सिमम कोर्सेज के अंदर आप लोगों को जीईटी की रिक्वायरमेंट है। ये कंपलसरी वाले बता रहा हूं मैं, जिसमें चाहिए ही चाहिए, है ना, चाहे आपको बीए ऑनर्स करना है, बीकॉम ऑनर्स करना है, मोस्ट रेटेड कोर्स बीए एलएलबी करना है, तो ये सारी चीज़ों में आपको है। जेएनयू के अंदर ऑलमोस्ट सारे कोर्सेज में आपको जीएटी चाहिए। इसके अलावा अगर आप जेएमआई, एयू, एएमयू, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद और बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज एमटी वगैरह में जाना चाहते हो तो भी आपको जीएटी पढ़ना पड़ता है। तो ये तो होगी कि जीएटी पढ़ना क्यों है। लेवल ऑफ जीएटी बता दूं, 2024 से 25 तक बहुत इंक्रीज नहीं आया था, मतलब 2022, 23, 24 में, लेकिन 25 में लेवल अच्छा खासा बढ़ गया था। तो 2026 में 25 के आसपास का लेवल रहेगा और इसके लेवल के हिसाब से मैं आपको पढ़ाता हूँ। डेली सुबह 10 बजे जीएटी की फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे क्लास होती है, तो इस क्लास के अंदर भी आप लोग आ सकते हो। ठीक है, तो ये लेवल के बारे में बातचीत हो गई। एग्जाम पैटर्न क्या है? क्वांट के लगभग 20 से 25 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, रीजनिंग के लगभग 15 क्वेश्चन के आसपास मिलेंगे और बाकी आपको जीएस मिलता है। यानी कि क्वांट रीजनिंग में 35 से 40 क्वेश्चन का पार्ट आपको मिलता है और ये एक डेफिनेट एरिया है। मतलब जीएस के अंदर काफी सारी चीजें पढ़नी पड़ती हैं, वहां थोड़ी सी अनसर्टेनिटी रहती है क्योंकि एरिया बहुत है, चीजें बहुत कवर करनी पड़ेंगी और मार्क्स कहीं ना कहीं उतने उस हिसाब से नहीं मिल रहे होते हैं। तो 35-40 नंबर ये सिक्योर करो। जीएस में जितना आ जाए उतना आपके लिए बढ़िया है, क्योंकि जीएस में एक जैसा हाल सबका बच्चों का होता है ना। अब क्वांट में क्या आता है? सबसे पहली चीज तो 10th लेवल का क्वांट आता है। ये सारे के सारे टॉपिक्स हैं जो शायद हो सकता है आपने स्कूलिंग में पढ़े हुए होंगे, लेकिन इनमें से कौन से पढ़ने हैं ज्यादा, किस पे ज्यादा ध्यान देना है, ये सारे अर्थमेटिक के टॉपिक्स हैं। परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क वगैरह सारी चीजें। एडवांस मैथ्स के अंदर भी आप लोगों को जो बेसिक आपने पढ़ा हुआ होगा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिगो, हाइट एंड डिस्टेंस, ये सारी चीजें आती हैं। अब इसके बाद बात ये आती है कि सर हमको कौन से मोस्ट इंपोर्टेंटली पढ़ने हैं। देखो, अगर मैं बात करूं मैक्सिमम क्वेश्चन जो क्वांट के अंदर आपको देखने को मिलते हैं, उसके अंदर बेटा परसेंटेज। अब परसेंटेज एक बेसिक चैप्टर है, इसको ध्यान से कर लोगे ना तो परसेंटेज पे बेस्ड 2 क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस से आएंगे और 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट से आएगा। तो ये क्वेश्चन तभी कर पाओगे जब आपने परसेंटेज को अच्छे से पढ़ा होगा। मंजिल सीरीज पढ़ा रखी है, सारे टॉपिक आपको वहां पे पढ़ा रखे हैं, आप वहां से भी जाकर के देख सकते हो। मंजिल सीरीज सर्च कर लेना भाई अमित शर्मा सीयूटी के लिए, है ना। तो आपको परसेंटेज पे रेशो पढ़ लिया तो आपको एज, पार्टनरशिप और मिक्सचर के क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। नंबर सिस्टम है, इसके अंदर सिंप्लीफिकेशन और एलसीएम एचसीएफ का सवाल आपको उन दोनों में से कोई भी पूछ सकता है। टाइम एंड वर्क है, इसी के जैसा टॉपिक होता है पाइप एंड टैंक, तो वो आपसे अपने आप हो जाएगा। टाइम, स्पीड, डिस्टेंस कर लोगे तो एक आध सवाल बोट एंड स्ट्रीम का भी आप बना सकते हो। इसके बाद में एवरेज। अर्थमेटिक में मैक्सिमम क्वेश्चन यहां से आते हैं। उसके बाद एडवांस में मेंसुरेशन से पिछली बार 3-4 क्वेश्चन हर शिफ्ट में थे, मतलब 4-4, 5-5 क्वेश्चन तक, और एक सवाल 5 नंबर का है, तो 15-20 नंबर का मामला बन गया। ठीक है ना। तो यहां से बाकी देखें तो एक क्वेश्चन आपको सबसे मिलेगा। हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन मिलेगा, ट्रिगो से क्वेश्चन मिलने के चांस कम है। स्टैटिस्टिक्स है, यानी कि ऐसे टॉपिक्स है, अगर एक घंटे क्लास आप कर लेते हो ना, इसको एक बार पढ़ भी लेते हो, तब भी यहां से डेफिनेटली आप क्वेश्चन करके आओगे, ये मेरा दावा है। तो 90% आप लोगों का यहीं से ही चीजें आएंगी। आपने अगर नहीं पढ़ा है तो आप लोग किसी भी प्लेलिस्ट से या फिर एप्लीकेशन बैच के थ्रू इसको पढ़िए। और दूसरी चीज है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हर चैप्टर पे जरूर प्रैक्टिस करिए और फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर देना जैसे ही आप लोगों का 50% सिलेबस आप कवर कर लो। ठीक है। उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग है, एक न्यू सब्जेक्ट है, इंटरेस्टिंग है, और सबसे बड़ी बात है स्कोरिंग है। यहां से 15-20 क्वेश्चन जो आते हैं ना, इसमें से लगभग 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जो सिर्फ प्रैक्टिस बेसिस पर कर सकते हो। मतलब एक बार हल्का सा देख लिया, फिर प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस करनी है। और 5 एक टॉपिक ऐसे हैं जहां पे आपको प्रॉपरली कॉन्सेप्ट समझना पड़ता है। तो रीजनिंग मैक्सिमम आपका प्रैक्टिस बेस्ड सब्जेक्ट है। क्लॉक कैलेंडर है, क्यूब डाइस है, ब्लड रिलेशन है, ये सारे के सारे टॉपिक्स मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं। ये टॉपिक्स आप लोगों के होते हैं। सर कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट है जो हमें करने हैं? देखो, नॉन वर्बल सबसे बड़ा है, यानी कि 4 से 5 7 क्वेश्चन तक आए हुए हैं पेपर के अंदर, और 7 क्वेश्चन का मतलब 35 नंबर हो जाता है। सबसे बड़ा पोर्शन रीजनिंग का है नॉन वर्बल। अब इसके अंदर भी ऐसा नहीं कि टाइम बहुत लगता है, वो डब्बे डब्बे से बने होते हैं ना, मिरर इमेज, वाटर इमेज, पेपर फोल्डिंग, पेपर कटिंग, वो सब चीजें। तो ये 5-6 क्वेश्चन जो होंगे ना, आप 3-4 मिनट में कर लोगे पेपर में, इतने ईजी होते हैं। उसके बाद में
क्लोक कैलेंडर, ये कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, इस चैप्टर को आप पढ़ लेना, यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे। उसके बाद नंबर्स पे बेस्ड क्वेश्चन भी आप लोगों को 2 से 3 मिलेंगे, नंबर सीरीज, नंबर पैटर्न, मिसिंग नंबर वगैरह, ये भी इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद में एक और बड़ा पोर्शन आता है अल्फाबेट टेस्ट। इंग्लिश का जो अल्फाबेट है उसके जो लेटर्स है ए से लेके जेड तक, अगर इसकी नंबरिंग आप याद कर लेते हो बेटा, तो मैं तो अल्फाबेट टेस्ट यहाँ पे लिखा हुआ हूँ, लेकिन अल्फाबेट टेस्ट के अंदर और भी चैप्टर आते हैं ना, जैसे लेटर्स की सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग वाले सवाल, एनालॉजी वाले क्वेश्चन, क्लासिफिकेशन वाले क्वेश्चन, जैसे परसेंटेज पे बेस्ड प्रॉफिट लॉस और वो सब आता है, इंटरेस्ट वगैरह, वैसे इस पे बेस्ड 5-6 क्वेश्चंस आते हैं। तो ये रीजनिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन हो गया। और इसके अंदर ये जो टॉपिक्स है, मैंने क्या कहा था, प्रैक्टिस बेस्ड है, लेकिन आप पहले दिन अगर प्रैक्टिस करोगे तो कुछ चैप्टर के कॉन्सेप्ट आपको पता ही नहीं होंगे ना, तो आप नहीं कर पाओगे। लेकिन कुछ ऐसे होंगे जो सिर्फ अगर आपने एक बार देख भी लिया तो प्रैक्टिस से बनते रहेंगे। तो ये वो है जहां से एक एक क्वेश्चन सब जगह से आएगा, लेकिन आधा आधा घंटा भी अगर आपने इन चैप्टर्स को दे दिया ना, तो आप एक एक क्वेश्चन यहां से निकाल के आओगे पेपर में। तो ये रीजनिंग का पूरा सिनेरियो है, 15, 16, 17 क्वेश्चन आप आराम से यहाँ पे करके आओगे। इसके बाद में ये बेटा, अगर आप में से कोई बच्चा जो कंप्लीटली थ्योरी प्लस प्रैक्टिस करना चाहता हो, तो यहाँ पे ये सिलेक्शन किट है जीएटी के लिए, है ना। इसके अंदर आप लोगों का जीएटी की क्वांट, रीजनिंग और जीएस की बुक्स हैं, थ्योरी भी है और प्रैक्टिस भी है चैप्टर वाइज। और ये आप लोगों का जीएटी और इंग्लिश का कॉम्बो है 4 बुक का, तो आप इनको ले सकते हो, बेस्ट बुक्स हैं। इसके अलावा प्रीवियस ईयर पेपर्स के लिए भी आपको जीएटी और इंग्लिश के पेपर्स मिल जाएंगे, तो ये आप दोनों चीजें ले सकते हो, बेस्ट मटेरियल है। इसके बाद जीएस की बात करें, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर, 2 चीजें आपको पूछी जाती हैं। देखो यहां से मिलाकर के 10 से 15 क्वेश्चन, देखो 8 भी आ जाए, 10 भी आ जाए, 12 भी आ जाए, 15 भी आ जाए, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। अब इसमें करना कैसे, करंट अफेयर आप लोगों को लगभग 1 साल का पूछता है एग्जाम से पहले का। तो अब आप पढ़ोगे, डेली पढ़ने लगोगे, तो आपको बहुत टाइम कंज्यूम हो जाएगा। बेस्ट है कि अगर आप अब से शुरू कर रहे हो तो पिछले 12 महीने के मंथली वाले सेशन ढूंढो, या मंथली कोई मैगजीन हो, या आप ऐप डाउनलोड करो करियर अड्डा की, वहां पे मंथली मैगजीन्स पड़ी हुई है, तो आप मंथली उनको देखो। जो आपको मंथली या तो कोई यूट्यूब सेशन मिल जाए बड़ा मैराथन टाइप का, या फिर 6 महीने का एक साथ हो जाए, है ना, इस टाइप से आप लोग मंथली या वीकली या ईयरली या बड़ा सेशन मिल जाए उसको रिवाइज करो इसके लिए। और स्टैटिक जीके के जो टॉपिक्स है वो ज्यादातर आपको मिलेंगे, तो यहाँ पे ना डेली 20 मिनट 30 मिनट आपको एक टॉपिक पे देने हैं, उसको तैयार करना है। सर कौन से टॉपिक यहाँ पे पूछता है हमको बता दो एक बार। देखो ऐसा अगर मैं बात करूं, जीएस में ना समुद्र है पूरा, मतलब बहुत सारी चीजें हैं, इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और बेसिक साइंस हो गया आपका, फिजिक्स वगैरह से, केमिस्ट्री वगैरह से क्वेश्चन आता है। बट ऐसा नहीं है कि आप डीपली बहुत सारी चीजें पढ़ने लगे, फिजिक्स को, केमिस्ट्री को, ये वो, बेसिक जीएस पढ़ना है। ऐसा क्वेश्चन जीएस का आपसे गलत नहीं होना चाहिए जो सारी दुनिया को आता हो। आपसे गलत हो गया, भारत का प्रधानमंत्री कौन है, अब ये क्वेश्चन मेरे से गलत हो गया तो मेरे को दुख होगा, है ना, क्योंकि बहुत बेसिक था। तो बेसिक पढ़ो, ज्यादा डीप मत जाओ, क्योंकि डीप जाने का कोई फायदा आपको नहीं होगा। पता लगे कि आपने हिस्ट्री पूरी चार्ट डाली और वहां से सवाल ही नहीं आए, तो ऐसा भी हो सकता है, इसलिए आपको मैं सजेस्ट कर रहा हूं। अब इंडियन पॉलिटी पढ़नी है सपोज, ठीक है, तो आपने क्या करना है, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है, उसका फंडामेंटल राइट और ड्यूटीज पढ़नी है ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पढ़ने हैं, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट वगैरह की नियुक्ति कौन करता है, इस्तीफा किसको देते हैं, रिजाइन किसको देते हैं, पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट वगैरह के बारे में पढ़ें, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पढ़ने हैं, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स पढ़ने हैं आपको, ठीक है ना। तो ये मेन चीजें जैसे हो गई। इसी टाइप से अगर आपको ज्योग्राफी पढ़ना है ना, मान लो, तो ज्योग्राफी के अंदर क्या करोगे आप, जो रिवर है या जो पासेस हैं, माउंटेन्स हैं, उनके बारे में बेसिक जानकारी आपको लेनी है। इसी तरह हिस्ट्री में आपको मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर फोकस कर लेना है। तो ये सारी चीजें आपको मिलने वाली। इसके अलावा कुछ ऐसे टॉपिक्स है जहां से क्वेश्चन आते ही आते हैं, कंट्रीज कैपिटल वगैरह हो गए, नेबरिंग कंट्रीज की इंफॉर्मेशन हो गई, ऑर्गेनाइजेशंस आ गया जैसे WHO, IMF, ये सब का कहाँ हेडक्वार्टर है, नेशनल और इंटरनेशनल दोनों ऑर्गेनाइजेशंस के आप लोग हेडक्वार्टर्स वगैरह और जो उनके हेड है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, उनको आप याद करें। कंट्रीज कैपिटल करेंसी हो गया, इंपॉर्टेंट डेट्स एंड डे हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, इंपॉर्टेंट प्लेसेस हो गया, अवार्ड्स एंड ऑनर्स हो गया, हाल फिलहाल में किसको अवार्ड कौन सा मिला है, स्पोर्ट्स में क्या चल रहा है, इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स कौन से। तो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अगेन कह रहा हूँ, जीएस का एरिया थोड़ा सा वाइड होता है, टाइम देना पड़ता है, लेकिन आप क्वांट रीजनिंग को सिक्योर करें, उसके साथ में जीएस को जितना टाइम आप दे पाते हो उतने बढ़िया है। अगर आप चाहते हो कि आप प्रैक्टिस सेट लगा पाओ, तो यहां पर आपके पास जो हमारा फ्लैगशिप क्रैश कोर्स है प्रतिज्ञा, उसके जो टेस्ट प्लानर्स हैं, क्योंकि प्रतिज्ञा जो बैच है ना, उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, हर चैप्टर का चैप्टर वाइज टेस्ट होता है डेली, उसके लीडर बोर्ड शेयर होते हैं हमारे कम्युनिटी ग्रुप्स के अंदर जो प्रतिज्ञा के स्टूडेंट्स हैं। तो उसी टाइप से आपको सेम प्लानर मिलेगा, सिर्फ टेस्ट सीरीज मिलेगी। अगर आप पूरा बैच लेना चाहो तो वो मिल जाएगा, लेकिन ये सिर्फ प्लानर है। जैसे इंग्लिश जीएटी है, इसमें चैप्टर टेस्ट मिलेंगे, फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे, पीवाईपी मॉक मिलेंगे आपको, वैसे ही इंग्लिश का भी है। और इस तरीके से ये आप लोगों को प्रीवियस लेटेस्ट पैटर्न सीरीज मिलेगी। और आप सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर को एज ए मॉक टेस्ट देना चाहते हो तो वो भी आपके पास में अवेलेबल हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। और अगर आपको लाइव क्लासेस
40 दिन में पूरा सिलेबस भी हो जाए, टू द पॉइंट चीजें, क्योंकि पढ़ना क्या है ये इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं पढ़ना है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टू द पॉइंट चीजें पढ़नी है। आप यूट्यूब पे पढ़ने निकलोगे ना, एक चैप्टर पढ़ने में आपको 3 दिन लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि बहुत कंटेंट है, कौन सा पढ़ना है कौन सा नहीं पढ़ना है। तो हम क्रैश कोर्स को इस तरह से डिजाइन किए हैं प्रतिज्ञा में कि आपको सारी चीजें टू द पॉइंट मिलेंगी, सिलेबस कंप्लीशन होगा, साथ में साथ चैप्टर वाइज टेस्ट के साथ उसका रिवीजन कराएंगे, बीच में बेस्ट टेस्ट होंगे और टेस्ट सीरीज आपको कंप्लीटली मिलेगी, यहां तक कि प्रिंटेड बुक्स भी आप लोगों को मिल रही होंगी घर पे। तो अगर आप में से कोई बच्चा सीरियस है तो वो प्रतिज्ञा के थ्रू अपनी तैयारी कर सकता है बहुत बढ़िया तरीके से। हर साल AR रैंक्स जो है प्रतिज्ञा से निकलते हैं। बहुत देर नहीं हुई है, 40 दिन में, 45 दिन में, 50 दिन में तुम फोड़ सकते हो। लास्ट का जो समय बचा हुआ है उसमें आप कर सकते हो। तो सर प्रतिज्ञा के अंदर क्या क्या चीजें हैं वो मैं आपको बता देता हूं। तो GAT अगर आपने अभी तक सोचा भी नहीं है ना प्रिपेयर करने का, तो आज सोच लीजिए। अगर आज ही वीडियो देख रहे हो तो आज सोच लो भाई, थैंक यू बोलोगे एग्जाम के बाद में कि यार GAT से मेरा यहाँ एडमिशन हो गया। कई बच्चे ऐसे थे कि यार सिर्फ डोमेन से और लैंग्वेज से कॉलेज नहीं मिल रहा, GAT को ऐड किया, मान लो BBA करना है, कॉमर्स वाला बच्चा है, तो वो बिना GAT के नहीं कर सकता है ना, BBE करना है, BMS करना है, तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा और ज़्यादा टाइम भी नहीं लेगा। तो प्रतिज्ञा के अंदर आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। प्रतिज्ञा के 2 वेरिएंट्स हैं, यहाँ पे डिस्काउंट कोड भी दिया हुआ है जो मेरी मेंटरशिप आपको देगा। कैसे देगा? आपसे मैं कनेक्ट कर पाऊंगा, ठीक है। प्रतिज्ञा है एक विदाउट बुक्स के और एक विद बुक्स के, दोनों ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। इसका प्राइस कम है, इसका प्राइस इससे थोड़ा ज़्यादा है। लेकिन आप लोगों को आज के लिए जो है ना, जैसे ये प्रतिज्ञा है विदाउट बुक्स है, ठीक है, और ये प्रतिज्ञा है आप लोगों का प्लस, इसमें बुक्स हैं, इसका प्राइस ज़्यादा है, इसका प्राइस कम है नॉर्मल वाले का। तो आपको आज नॉर्मल वाले में भी बुक्स फ्री मिल रही हैं अगर आप उसको आज इनरोल करते हो। वैसे 48 आवर्स का था ऑफर, तो अभी वो आपका एक्सटेंड हो गया आज के लिए। तो आपको बुक्स जो है वो आज भी प्रतिज्ञा नॉर्मल वाले में फ्री मिल रही हैं, प्रिंटेड घर पे डिलीवर होंगी। बाकी ये फीचर तो दोनों में ही है, प्रतिज्ञा में भी है, प्रतिज्ञा प्लस में भी है। तो सारी चीज़ें सेम है उसमें, बस बुक्स का फर्क है जो कि आप लोगों को यहाँ पे आज प्रतिज्ञा में फ्री मिल रही हैं। सो यूजिंग द कोड Y829 ज्वाइन प्रतिज्ञा और प्रतिज्ञा प्लस, और जैसे ही आप डिस्काउंट कोड Y829 के साथ बैच में जुड़ोगे आपको मेरी मेंटोरशिप मिलेगी। यहाँ पे मेल आईडी है, अगर कोई भी कंफ्यूजन हो, मेरे से बात करनी हो, पूछना हो कि सर करूँ ज्वाइन नहीं करूँ या कैसे तैयारी करूँ, कोई भी दिक्कत हो, छोटा डाउट हो, तुरंत मैसेज करो। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। 20,000 से आसपास बच्चे जो है मेरी मेंटोरशिप के अंदर यहाँ पढ़ रहे हैं, मैं उनसे कनेक्ट करता हूँ, टेलीग्राम लाइव सेशंस करता हूँ, यहाँ पे PDFs वगैरह, क्लासेस के लिंक, फ्री चीज़ें और मेंटोरशिप सेशंस यहाँ पे होते रहते हैं। और दूसरा, अगर इंस्टाग्राम पर आप हो तो मेरे को GAT गुरु अमित पर भी आप मैसेज कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं, टेलीग्राम चैनल आप लोग यहाँ पे ज्वाइन कर लीजिएगा। तो कैसे आप इन सारी चीज़ों को एक्सेस कर सकते हो? सिंपली आपको क्या करना है, गूगल पर जाना है, यहाँ पे आपको सर्च करना है करियर्स अड्डा, या फिर आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पे एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है। ऑल कोर्सेज पे गए, जो भी आपका स्ट्रीम है, साइंस कॉमर्स आर्ट्स, उस पर क्लिक किया। अगर आपको बुक्स चाहिए तो बुक्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ बुक्स मिल जाएंगी। अगर आपको मॉक टेस्ट चाहिए तो आप यहाँ पे मॉक टेस्ट पे क्लिक करेंगे, मॉक टेस्ट के ऑप्शन आ जाएंगे। अगर आपको सब कुछ एक साथ चाहिए तो यहाँ पे प्रतिज्ञा प्लस है, प्लस का प्राइस ज़्यादा है, इसका कम है, तो इस पर क्लिक करेंगे कम वाले पे, इसमें भी आपको बुक्स आज मिल रही हैं। बाय नाउ करना होगा, यहाँ पे कूपन कोड में जो कोड अप्लाइड होगा उसको हटा करके आप यहाँ पे कोड डालेंगे Y829, ठीक है। जैसे अप्लाई करोगे ये आपका प्राइस कम हो जाएगा, इसमें बुक्स आपको फ्री मिल रही होंगी। और अगर आप ओनली लैंग्वेज GAT के लिए चाहते हो तो उसकी भी बुक्स आपको मिल जाएंगी, उसका भी बैच आपको मिल जाएगा। तो कोई भी डोमेन बेटा आप अगर ले रहे होगे, जैसे आपने साइंस का, आर्ट्स का या किसी भी डोमेन का अगर बैच लिया है, तो उसके अंदर जो भी उसके डोमेन सब्जेक्ट हैं, लाइक PCMB हो गया, हिंदी इंग्लिश कुछ भी पढ़ना है दोनों मिलेंगे, क्वांट रीजनिंग GS पूरा आपको GAT मिलेगा, चैप्टर वाइज DPP, टेस्ट, बैच टेस्ट, मॉक टेस्ट, PYQ, प्रिंटेड बुक्स, सारी चीज़ें आप लोगों को मिल रही होंगी। सो दिस इज बेटर ऑप्शन। अगर आप खुद भी तैयारी कर रहे हो, अगर आप खुद यूट्यूब से भी पढ़ रहे हो बेटा, तो बुक्स और मॉक टेस्ट से भी आप तैयारी कर सकते हो। अगर आपको कुछ भी नहीं पता है CUT के बारे में, तो आप लोगों को CUT के बारे में पता करने में 20 दिन लग जाएंगे और तब तक हमारा पेपर बहुत नज़दीक आ जाएगा। तो किसी भी तरीके से पढ़िए। इफ़ यू वॉन्ट टू मेक प्राउड योर पेरेंट्स, अपनी लाइफ सेट करनी है, आगे के कॉलेज के 3 साल या आगे की पूरी ज़िंदगी सेट करनी है, तो अच्छे कॉलेज में जाओ, अच्छा प्लेसमेंट उठाओ, बढ़िया से अपनी पढ़ाई करो। वरना किसी इधर उधर के कॉलेज में, प्राइवेट आप कॉलेज में जाएंगे, फीसेस भी बहुत हैं, प्लेसमेंट्स भी 0 हैं, तो लाइफ का मज़ा नहीं आएगा, एक्सपोजर नहीं मिलेगा,
एक तो BHU से BLLB करके निकला है ना, DU से शहीद सुखदेव से BBA करके निकला, SRCC से BCom करके निकला, बात ही अलग होती है। ग्रेजुएशन के बाद तुम लाखों के आदमी बन जाओगे। तो ये चीज़ें हैं, डिस्काउंट कोड Y829 के साथ अगर आप जुड़ जाते हैं तो आपको सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाएंगी, ठीक है। बाकी आपको मेरे से कंटेक्ट करना हो तो आपको यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें बता दी, छोटे छोटा डाउट हो यहाँ पे क्लिक करो और मुझे बताइए, ठीक है। तो यहाँ पे वीडियो के नीचे भी आप कमेंट करके बताएंगे तो यहाँ पे भी आपको रिप्लाईज मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।